देश के कानून में कुछ बड़े फेरबदल किए गए हैं। एक सदी से भी पुराने ब्रिटिश कालीन कानूनों को बदला गया है। उनकी जगह इंडियन पिनल कोड या भारतीय दंड संहिता में 3 नए क्रिमिनल लॉ जोड़े गए हैं। फरवरी में इन नए कानूनों को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो अब 1 जुलाई से प्रभावी है। ये 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं BNS, BNSS और BSA, यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों नए कानूनों ने 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह ली है। ये 3 नए कानून बेहद कड़े प्रावधानों वाले हैं और ऐसे हैं जो आपराधिक मानसिकता वालों को दहशत में डाल सकते हैं, जबकि अब तक कुछ बेहद गंभीर श्रेणी में माने जाने वाले जुर्म को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। जैसे कि राजद्रोह को अब अपराध नहीं माना जाएगा। नाबालिग के साथ किसी भी तरह के यौन अपराध पर बेहद कड़े प्रावधान किए गए हैं। नाबालिग से दुष्कर्म पर सीधे फांसी की सजा दी जा सकेगी, जबकि सामूहिक दुष्कर्म जैसे अपराध को एक नई कैटेगरी में रखा गया है। समाज के लिए खतरा मानी जाने वाली गतिविधियों, जिसमें किसी जाति या समुदाय के आधार पर अगर 5 या उससे ज्यादा की जान ले ली जाती है, तो ऐसे में आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। देश में मॉब लिंचिंग को लेकर अब तक कोई स्पष्ट कानून नहीं था, लिहाजा अब ऐसी घटनाओं के दोषियों के लिए भी सजा का प्रावधान कर दिया गया है। नए कानून BNS या भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 4 के तहत दोषी को सामाजिक सेवा करनी होगी, जबकि धोखेबाजों पर भी ये कानून नकेल कसने वाला है। जैसे कि किसी को शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के गुनाह पर 10 साल तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है। पहचान छुपाकर शादी करने वालों पर भी नकेल कसी जाएगी, जबकि अलग अलग तरह के संगठित अपराध जैसे साइबर क्राइम, आर्थिक अपराध, किडनैपिंग और बड़े स्तर की लूटपाट के अपराधों के खिलाफ भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। नए कानून BNS के तहत आतंकी गतिविधियों, राष्ट्र की एकता, अखंडता और आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने वालों के खिलाफ भी कड़े प्रावधान हैं, जबकि मॉब लिंचिंग का दोषी पाए जाने पर उम्र कैद से लेकर सजाए मौत तक दी जा सकती है। अब बात दूसरे नए कानून BNSS या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, जिसने 1973 के CRPC की जगह ली है। इसमें एक बड़ा प्रावधान विचाराधीन कैदियों से जुड़ा है। ऐसा कोई शख्स जिसे पहली बार किसी जुर्म में अपराधी माना गया हो, वो अपनी अधिकतम सजा का 1/3 वक्त पूरा होने के बाद ही जमानत के लिए अप्लाई कर सकेगा। ऐसे में इन्हें अब तुरंत जमानत मिल पाना मुश्किल होगा। इसमें एक खास बात यह है कि ये प्रावधान आजीवन कारावास पाए अपराधी के लिए लागू नहीं होगा। दूसरे नए कानून BNSS के तहत कम से कम 7 साल जेल वाले अपराधों पर फोरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। बात अब तीसरे नए कानून BSA या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। इसने 1872 के पुराने साक्ष्य अधिनियम को रिप्लेस किया है। इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को लेकर। नया कानून इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को लेकर नियमों को विस्तार से बताता है और इसमें द्वितीय सबूत की भी बात की गई है। अभी तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की जानकारी एफिडेविट तक ही सीमित होती थी, लेकिन अब उसके बारे में विस्तृत जानकारी कोर्ट को देनी होगी। आसान भाषा में कहें तो कोर्ट को बताना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत में क्या क्या शामिल है। तो कुछ इस तरह के हैं 3 नए क्रिमिनल कानून, जिन्हें वक्त की जरूरत को समझते हुए लागू किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।